नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र और आज हम बात करेंगे पिछले 24 घंटों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हालात बने उन पर। यह एक ताजा और तथ्यपरक विश्लेषण होगा जिसमें हम समझेंगे कि आखिर हुई क्या घटनाएं, कौन कौन बोले क्या और इसके पीछे की असलियत क्या है। 13 जून से यह तीन पक्ष आपस में भिड़ रहे थे। पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, फिर ईरान ने बदले में मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला किया। इस पर अमेरिकी बमबारी हुई जिसमें ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइटों पर भारी बम गिराए गए। यही सिलसिला अब तक जारी था। अमेरिकी एयर स्ट्राइक 22 जून। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो, नटंस और इसफहान न्यूक्लियर सुविधाओं पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत भी 2 बमबरों से भारी बम बरसाए। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये बम प्रभावशाली थे, लेकिन इंटेलिजेंस ड्राफ्ट में कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ 1-2 महीने पीछे गया, पूरी तरह समाप्त नहीं। इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने एलयूडीआईडी एयरबेस तर पर ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री के तहत 6 मिसाइल दागी, जिनमें से एक लगी और बाकी इंटरसेप्ट हो गईं। किसी को जानमाल का नुकसान नहीं। टीम यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर घोषणा की कि 23 जून सुबह 6 घंटे रुकाव के बाद दोनों पक्षों ने 12 घंटे के लिए सामान्य युद्ध विराम माना। ट्रंप ने कहा कि परिस्थितियां शांत हो रही हैं और टाइम फॉर पीस। मिसाइल हमले और विराम उल्लंघन का आरोप। इजराइल ने बताया कि ईरानी मिसाइलों ने बीयरशेबा समेत उत्तर इजराइल में हमला किया, जिसमें कम से कम 4 की मौत और 20 घायल हुए। ईरान ने इन आरोपों का खंडन किया, जबकि इजराइल ने कहा कि मिसाइलें सीज फायर शुरू होने के बाद छोड़ी गई। ट्रंप की नाराजगी। ट्रंप ने प्रेस में कहा, "दे डोंट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग", रेफरिंग टू बोथ इजराइल एंड ईरान। उन्होंने इजराइल की मिसाइल बमबारी की भी आलोचना की। इजराइल की लौटवार की चेतावनी। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि यदि ईरान ने सीज फायर तोड़ा तो इजराइल हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस करेगा, खासकर तेहरान के रेजीम एसेट्स एंड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तटस्थ रिपोर्टर रिपोर्टिंग। एपी ने कवरेज में कहा कि सीज फायर फ्रेजाइल लेकिन अभी तक बरकरार है। रॉयटर्स ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी आकलन में न्यूक्लियर साइट पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। बाजार और वैश्विक प्रतिक्रिया। तेल की कीमतें गिर गईं $66.30, ब्रेंट $69.08 तक। स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी देखी गई। तेल बाजार की राहत इस वजह से आई कि होर्मज़ जलसंधि सुरक्षित प्रतीत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ब्रिटेन, यूरोपीय नेता, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बेनीज ने शांत रहने की अपील की। स्थिति संकेतात्मक रूप में शांत है, लेकिन टकराव भरा रहा। दोनों पक्ष ने आपसी आरोप प्रत्यारोप जारी रखे। ट्रंप ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और संतुलन पर सवाल खड़े हुए। न्यूक्लियर साइटें पूरी तरह नष्ट नहीं हुईं, केवल कुछ समय के लिए पीछे धकेल दी गई। अगला कदम। इजराइल की उग्रता कब तक बनी रहती है, ईरान का किस सीमा तक जवाब मिलता है और अमेरिकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कांग्रेस, वैश्विक नेता क्या कहती हैं, यह निर्धारित करेगा। क्या यह चुप्पी स्थायी होगी या जल्द ही नए हमले होंगे? सेंट्रल बैंक, न्यूट्रल देशों, संयुक्त राष्ट्र और ईयू की भूमिका क्या रहेगी? अमेरिका में ट्रंप की प्रतिक्रिया, क्या कांग्रेस रोकेगी या ट्रंप फिर भूमिका में आएगा? दोस्तों, यह था पिछले कुछ दिनों में ईरान, इजराइल, अमेरिका त्रिकोणीय स्थिति का विश्लेषण। अगर आपको विस्तृत अपडेट चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर जानकारी तथ्य और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।